सोचा हर एक मेडिटेटर को कौन ध्यान करता है उसको नवरत्न ध्यान नवरत्न के बारे में मालूम होना ही है। 9 डायमंड्स इसको ये 9 डायमंड्स को फॉलो किया तो ये 9 डायमंड्स का जैसा हम अपना किया तो हम भी एक डायमंड बन जाएगा। आज हम वो नवरत्न के बारे में डिस्कस करेगा। जी जी मैम, नवरत्न आप बताइए थोड़ा। बिल्कुल हर मेडिटेटर कोई भी हो, किधर भी किसी कैसा भी ध्यानी है तो ये करना है, ये 9। सो हमको पत्री जी ने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में नवरत्न 9 डायमंड्स को दिया, 18 आदर्श सूत्र को दिया। मतलब सम लॉ प्रिंसिपल्स इसमें है तो यू विल बिकम ए ग्रैंड मास्टर। ये नवरत्न को फॉलो किया तो यू विल बिकम ए डायमंड अगेन और 10वीं डायमंड बन जाएगा। सो जरूरी है मैडम, जरूरी है सभी व्यक्ति को, सभी आत्मज्ञानी को, सब लोग को ये जरूरी है। सो ये पहला रत्न क्या है? हम भी रत्न जैसा बनने के लिए, हम भी एक वज्रधारी होने के लिए पहला क्या धारण करना है, किस चीज को समझना है कि हम एक आत्मा, आत्मा ही परब्रह्म। ये चीज फर्स्ट डायमंड क्या है? फर्स्ट डायमंड आत्मा, मैं आत्मा हूँ। यस, आत्म ही परब्रह्म है। ये आत्मा ही परब्रह्म है, परब्रह्म है। सो हमको वेदों में ये चार सिद्धांत दिया। वेदों से हमको 4 अनमोल चीज मिल गया। क्या है कि अहम आत्मा, अहम आत्मा फर्स्ट पॉइंट। अहम ब्रह्मास्मि, दैट इज मैं आत्मा बोलने ये चीज को क्या बोलता है? अहम ब्रह्मास्मि। दिस इज फर्स्ट डे वेदों में मिल गया हमको फर्स्ट पॉइंट, अहम ब्रह्मास्मि। सेकंड क्या है? तत्वमसि। दिस इज सेकंड पॉइंट। हमको वेदों से 4 अनमोल रत्न मिल गया, 4 लॉस, कुछ भी बोलो उनका नाम। वेरी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको वेदों से मिल गए कि फर्स्ट अहम ब्रह्मास्मि, सेकंड तत्वमसि, थर्ड प्रज्ञानम ब्रह्म, फोर्थ अयम आत्मा, वी आर ब्रह्मन। ओके, सो ये 4 डायमेंड्स को लेने से, ये 4 सूत्र को समझने से हमको भी समझ में आ जाएगा आत्म ही परब्रह्म क्यों है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, ये अहम आई, दिस अंदर व्हाट आई, दैट इज आई, इंटरनल आई। ये आई क्या है कि यही ब्रह्म पदार्थ है, यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि ही आत्मा पर ब्रह्म। मतलब एक मटका में पानी लिया, ये मटका का पानी नदी में छोड़ दिया, मटका पूरा छोड़ दिया। मटका में भी पानी है, नदी में भी पानी है। और मटका तोड़ दिया तो दोनों पानी एक और नहीं, दोनों में एक ही है, उधर अंतर कुछ नहीं। मेरा अंदर किस पदार्थ है, इस पूरा वही पदार्थ है। और ये अंदर और बाहर का बीच का चीज को निकाल कर देखे तो अंदर और बाहर एक ही है। What I am inside is that is what outside. अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। तत्वमसि मतलब वही पदार्थ सब जगह है। मैं क्या हूं वही सब चीज है, सब जगह है। सो ये अहम ब्रह्मास्मि, मैं और ये बाहर अलग नहीं है। मेरा अंदर किस पदार्थ है, किस आत्मा है, वही आत्मा परम में भी है, वही आत्मा अंदर भी है। ये अंदर आत्मा ही परमात्मा है।
इधर की ब्रह्म पदार्थ और बाहर का ब्रह्म पदार्थ एक ही है। पूर्णमिदम पूर्णमदम, ये अंदर का क्या पूर्ण है वही पूर्ण बाहर भी है, कंप्लीटनेस, दैट इज तत्वमसि। सो ये आत्म ही परब्रह्म, आत्म ही परब्रह्म। मेरा इस आत्म पदार्थ, क्या मैं सुवर्णा हूं? मतलब हाँ मैं सुवर्णा हूं। क्या आप सुवर्णा ही है? नहीं, मैं एक आत्म है। मतलब एक रिकग्नाइजेशन के लिए मैं सुवर्णा हूं, बट मैं सुवर्णा है, हाँ मैं सुवर्णा हूं, बट आई एम ए सोल। इस आत्म पदार्थ की वजह से ये सुवर्णा हो गया, ये सुवर्णा इस दुनिया में है। सो अहम ब्रह्मास्मि फर्स्ट डायमंड है, ये चीज को समझना है। मैं सिर्फ एक शरीर नहीं, सिर्फ एक मन नहीं, मेरा मन और शरीर ही मैं नहीं, मैं इसके अलावा कुछ हूं। इसके अलावा मेरा अंदर कोई है ये सबको समझने वाला, मुझको चलाने वाला। क्या है? अहम आत्मा, आई एम दैट सोल। First we should realize that we are this body, mind, intellect, but we are beyond this. हम ये सबसे अतीत भी है, हम एक आत्मा है। जब ये चीज मालूम हो गया, हमको और एक चीज मालूम होता है, यही आत्मा परब्रह्म है। ये बाहर, ये अंदर, दोनों में एक ही है। ये बाहर से आ गया श्वास मेरा अंदर है, वही श्वास बाहर है, दोनों में एक ही है। हर एक चीज वही है, अंदर और बाहर में अंतर नहीं है। तब हम सोचता है मैं आत्मा हूं, सभी चीज आत्मा है, और इस आत्मा ही वो आत्मा भी है। उस आत्मा से आई एंड माई फादर आर वन, जीसस क्राइस्ट टोल्ड। मतलब वो मेरा फादर और मैं, वो परमात्मा और मैं एक ही है, वो चीज समझ में आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट डायमंड। हर एक मेडिटेटर को ये समझना है, मैं एक आत्मा है। ये समझने के लिए ध्यान करना है। जब ये चीज समझ गया, दूसरा हमको क्या समझ में आया कि जीव ही देव, दिस इज सेकंड। ओके, जीव ही देव, इस अंदर का जीव पदार्थ ही दैव पदार्थ है। मतलब अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा, आत्मी परब्रह्म, ये चीज हमको समझने के बाद हमको क्या इधर दो समझ में आ रही है कि ये जीव पदार्थ भी दिख रहे, ये दैव पदार्थ भी दिख रहे। जीव पदार्थ मेरा अंदर है, वही जीव पदार्थ दैव पदार्थ है। मतलब मैं दो जैसा दिख रहे, देखो ये दोनों हाथ है, एक लेफ्ट एंड राइट, वी से टू हैंड्स, बट ये दो हाथ भी मेरा ही है ना, ये दो अलग नहीं, ये दो भी मेरा में भाग है, मेरा ये है। मतलब दो दिख रहे वो भी सही है, बट वो दोनों एक ही है, एक मूल पदार्थ से ही है, अपना है। ऐसा ही ये जीव भी अलग दिख रहे, ये दैव पदार्थ अलग दिख रहे, बट ये जीव और दैव एक ही है, ये चीज समझना है। मतलब मैं ये दैव पदार्थ से अलग नहीं है, बट अलग दिखता है। भिन्नत्व में एकत्व, ये ड्युअलिटी दिखता है, दो दिखता है, बट इधर एक ही है। दिस इज वो समझना ही अद्वैत है। किस व्यक्ति ने द्वैत को समझ सकता है, वही व्यक्ति अद्वैत को समझ सकता है। एक बड़ा सा वृक्ष है, ट्री, उससे छोटा बीज है, वो वृक्ष से ही बीज आ गया। ये वृक्ष का बीज, अभी यहाँ पे मैंगो ट्री है, मैंगो का बीज है, क्या मैंगो का बीज वही बीज का टेस्ट ही कुछ अलग हो जाएगा क्या? सेम रहता है और नहीं? वैसा ही वृक्ष से आ गई बीज भी वही है, बट वो बीज को दूसरा जगह रखे तो वो फिर दूसरा वृक्ष बन जाएगा। वो अलग क्या अलग है, बट अलग क्या एक ही है। समझ गए?
ए पैरेलल पैराडॉक्सिकल सिद्धांत, मतलब दिखने में दो दिखता है बट दोनों में एक ही है। एक माँ का गर्भ में बेबी है, वो माँ और बेबी अलग है क्या? नहीं। बट वो बेबी बाहर आने के बाद वो बेबी अलग है क्या? अलग ही है, बट दोनों में एक ही है। समझ गए? सो आत्म ही परब्रह्म, जीव ही देव, दैव पदार्थ है। जीव ही वो दैव पदार्थ है। किस भगवान किस दैव पदार्थ के लिए हम सोचता है, वो दैव पदार्थ किधर है? मतलब अपने अंदर है। वो जीव इस जीव चैतन्य का रूप में है। इसलिए सभी जीव भी दैव है। हर एक जीव पदार्थ दैव है, भगवान है। ये चीज हमको समझ में आ जाएगा। मतलब दिखने में मैं अलग हूं, वो मुर्गा अलग है। मैं अलग हूं, वो पौधा अलग है। मैं अलग हूं, आप अलग दिखता है। महक अलग दिखता है, सुमन अलग दिखता है। क्या हम अलग है? क्या दिखता है अलग, बट हम एक ही है। ये सेकंड डायमंड है हमको समझने के लिए। सेकंड ये समझ गया तो हमको सब लोग अलग दिखता है, बट तत्वमसि, यू एंड आई आर वन, वो चीज समझ में आ जाएगा। तब बताओ, कौन किसको ऊपर गुस्सा कर सकता है? कौन किसी को जजमेंटल दे सकता है क्या? आप गलत है, मैं सही हूं बोल सकता है क्या? नहीं बोल पाएगा। क्यों नहीं बोल पाएगा? ये एक मेरा लेफ्ट हैंड कुछ किसी को मार कर आ गया, नहीं तो कुछ किया। मेरा राइट हैंड इसको मारेगा क्या? आप गलत किया, आप ये किया, यू आर दैट, यू आर दिस। नहीं, ये दोनों एक ही है। समझ गए? क्यों? ये दोनों अपना है। ऐसा ही दिखने में जीव, ये जीव पदार्थ हो, बट ये जीव दैव पदार्थ भी है। इसलिए सेकंड डायमंड, फर्स्ट आत्म ही परब्रह्म है, तो सेकंड डायमंड जीव ही दैव। और ये जीव ही दैव पदार्थ है, ये चीज समझने के लिए जब आत्म, देखो लिंक कैसा है, आत्म ही परब्रह्म, इस अंदर का आत्म ही परब्रह्म है, ये जीव पदार्थ ही वो दैव पदार्थ है। सो अहम आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, सेकंड वन। ये अहम ब्रह्मास्मि अपने को वो ब्रह्म पदार्थ समझने के लिए, अब सभी वही ब्रह्म पदार्थ है, ये जीव पदार्थ ही दैव पदार्थ है। किस भगवान के हम बात कर रहे, किस भगवान को देखने के लिए हम तड़प रहे, किस भगवान के साथ जैसा बनने के लिए, ये सब जगह है। हर एक चीज वही है। ये चीज समझने के लिए क्या करना है? श्वास ही गुरु, थर्ड डायमंड। समझ गए? थर्ड डायमंड क्या है? श्वास ही गुरु। इस श्वासों को गुरु को पकड़ना पड़ेगा। क्यों? ये श्वासों का गुरु को क्यों पकड़ना? मतलब श्वास को ऐसा शक्ति है। श्वास ये शरीर का भी नहीं है क्या? ये श्वास शरीर का है क्या? नहीं। ये श्वास मन का है क्या? नहीं। ये श्वास ब्रह्मांड का है। ब्रह्मांड से श्वास लेकर वो प्राण शक्ति को, अंदर का जीव को प्राण शक्ति ये श्वास के रूप में लेकर इस जीव पदार्थ को उस जीव पदार्थ, जीव शक्ति से मिलाकर हम इस शरीर के साथ आत्मा का रूप में रह रहे। ये श्वास मेरा नहीं, ये श्वास मेरा मन का नहीं, ये श्वास विश्व का है। विश्व से श्वास लेकर वही विश्व में फिर जा रही है, छोड़ रहे उसको। किस रूप में ला रहे? फिर उसको वही विश्व में छोड़ रहे। श्वास ही गुरु। इसलिए ये श्वास को इतना शक्ति है कि हमारा शरीर, मन और आत्मा को इस परमात्मा का शक्ति से, वो बाहर से आने वाला परमात्मा शक्ति से एक जैसा रख सकता है, ये कर सकता है, ये हो जाएगा श्वासों को पकड़ने से। बाहर का दृष्टि को अंदर कर कर, ये अंदर का दृष्टि मतलब मन,
ये मन को बाहर देखने से अलग अलग दिख रहे, ये सभी चीज को बंद करने से, आंख बंद कर, शरीर को कुछ काम नहीं देकर बैठकर इस मन को इस श्वास का गुरु के साथ मिलाने से ये मन, ये शरीर ऑलरेडी जीरो हो गया, मन जैसा बन गया। ये मन आत्मा से मिल गया। ये आत्मा, ये मन को आत्मा जैसे, आत्मा के साथ मिलने के लिए बीच में श्वास को पकड़ना, तब ये मन श्वास जैसा बदल गए। देयर इज नो माइंड, अभी सिर्फ श्वास है। ये श्वास परमात्मा के श्वास पास गया, मतलब आत्मा। इसलिए आत्मा तक, इसलिए ध्यान क्या है? धी प्लस यान। मेडिटेशन इज ए इनवर्ड जर्नी। मुक्कुलोनी गाली मुक्ति की मड़ीदारी, मतलब नाक से लेने वाला हवा ही मुक्ति मार्ग को दिखा सकता है, मुक्ति तक पहुंच जा सकता है। ये ग्रेट योगी बोला है वो। ऐसा ही ये श्वास को पकड़ने से धी प्लस यान, धी प्लस धी आत्मा, आत्मा और आत्मा के तरफ से यान, यान मतलब जर्नी। कैसा जर्नी? श्वासों के साथ पकड़कर। और गुरु क्या करेगा? मार्ग दिखाएगा। गुरु का काम क्या है? एक अच्छा गुरु मिल गया तो क्या होता है? सही दिशा दिखता है। वो दिशा को पकड़कर गया तो हमको मार्ग समझ में आ जाएगा, लक्ष्य समझ में आ जाएगा, किधर जाना है, क्या करना है। तो इधर हमारा ये मार्ग दिखाने वाला कौन है? मतलब हमारा सांस। इसलिए ये थर्ड डायमंड है। पहला डायमंड आत्म ही परब्रह्म, सेकंड डायमंड जीव ही देव है, जीव ही दैव पदार्थ है। थर्ड डायमंड, ये दोनों को समझने के लिए थर्ड डायमंड क्या है? श्वास ही गुरु। फ्रेंड्स, हम रेडी है तो एक अच्छा गुरु मिल जाएगा। हम रेडी नहीं है तो गुरु कैसा आएगा? When student is ready, guru will appear. When student completely ready हो गया, तैयार हो गया, गुरु disappear हो जाएगा। आप देखते रहो, आप रेडी होकर ध्यान में बैठना है, तब श्वासों को ऑब्जर्व कर सकता है। ये श्वासों को गुरु आपको समझ में आ जाएगा, है और नहीं। आप गहरा में सब मन को शून्य कर दिया, उस जगह श्वास भी नहीं रहता, गुरु डिसअपियर। और आप वो ब्रह्मांड का मूल चैतन्य पदार्थ में एक हो जाएगा। उस साइलेंस स्थिति में, शून्य स्थिति में, वो निर्वाण स्थिति में एक हो जाएगा। कितना गहरा अर्थ है उसका अंदर। सो थर्ड इंपॉर्टेंट विषय ही आत्म ही परब्रह्म, जीव ही देव है। और दूसरा फ्रेंड्स, और एक बीच में है, थर्ड अलग है। थर्ड क्या है? देह ही देवालय। और फोर्थ श्वास ही गुरु। फिर एक बार, आत्म ही परब्रह्म, अपने आप ही परब्रह्म है, इसका अंदर जीव ही दैव पदार्थ है। ये जीव किधर है? मतलब इस देह पदार्थ में है। इसलिए देहो देवालयो प्रोक्तः जीवो देवो सनातनः। थर्ड पॉइंट, थर्ड डायमंड, समझ गए? थर्ड डायमंड क्या है? ये देह ही देवालय है। ये देह ही हमारा, ये पूरा आत्म को, परब्रह्म को अंदर रखकर देखने वाला एक पदार्थ का रूप में ये देह है। इसलिए जब जीव दैव है तो भगवान है तो अंदर, ये आत्मा परब्रह्म का स्वरूप है तो तब ये जीव पदार्थ दैव पदार्थ है तो तब ये शरीर क्या है? एक मंदिर है। ये शरीर एक मंदिर है। लव द बॉडी, लव द बॉडी। देखो, आत्म है बट देह नहीं मिले तो इधर ये जीवन का, ये लाइफ का ये एक्सपीरियंस मिलेगा क्या? एक आत्म रेडी है बट उनको शरीर नहीं मिला, तब हो सकता है क्या हम इधर अर्थ का एक्सपीरियंस लेना, ये ज्ञान लेने का? क्योंकि अर्थ इज ए ग्रेट स्कूल,
एक अच्छा पाठशाला है, इधर आकर सीखना है। सीखने के लिए हमको एक व्हीकल चाहिए। वो व्हीकल क्या है? बॉडी। ये खराब हो गया तो अंदर का जीव रहता है क्या? अंदर का भगवान अंदर रहता है क्या? नहीं रहेगा। अरे ये व्हीकल खराब हो गया, इसको छोड़ो, दूसरा व्हीकल ढूंढो। सो इस बॉडी को अच्छा से देखभाल करना, क्योंकि ये देवालय है, मंदिर है। मंदिर को कैसा रखता है? किसी घर में जाओ, घर कैसा भी छोड़ दो, मंदिर को ठीक रखता है। किधर भी जाओ, किसी मंदिर में जाओ, एकदम अच्छा से क्लीन परफ्यूम्स, सुगंध से, इतना पवित्र सा से, मतलब ये देह को इतना अच्छा से देखभाल करना है। क्या मैं अपने को क्या करूंगी, मुझको क्या, डोंट लीव द बॉडी। ये शरीर बहुत, क्यों? ये शरीर के लिए, ये शरीर निर्माण के लिए कितना अंदर सेल्स, हमारा अंदर लाखों जीव काम कर रहे, हमको जिंदा रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। कितना लाखों सेल्स हमारा अंदर काम कर रहे। हर एक सेल एक इंसान जैसा है, मालूम है? हर एक सेल को माइंड है, हर एक सेल सोच सकता है। साइंस प्रूव किया, हर एक सेल को दिमाग है। हम कुछ भी सोच रहे, हम क्या सोचता है, हमारा अंदर हर एक सेल पकड़कर वही जैसा एक्ट करता है। तब हमारा बॉडी में कितना सेल्स है? ट्रिलियन सेल्स, मतलब ट्रिलियन जीव राशि है, करोड़ से ऊपर जीव राशि हमारा अंदर इस देवालय में काम कर रहे। तब कितना जरूरी है ये। इसलिए देह ही देवालय, इस देवालय को अच्छा से देखभाल करना। लव योर बॉडी। हर एक व्यक्ति, अरे मैं काला हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता, मुझको ये प्रॉब्लम है, वो सब छोड़ दो। एक अच्छा व्हीकल मिल गया, इसको प्यार से एवरीडे अपने आप को आई लव यू बोलो, जरूरी है। लव योर सेल्फ, क्योंकि इसकी वजह से अंदर का ये जीव पदार्थ है, ये आत्म पदार्थ की वजह से, ये जीव पदार्थ की वजह से मैं सब कुछ, इतना ज्ञान को, इतना अच्छा मौका मुझको मिल गया कि ये फिजिकल लाइफ क्या है समझने के लिए। समझ गए? और ये सब के लिए फोर्थ डायमेंड क्या है? श्वास ही गुरु। ये सब चीज को समझने के लिए मैं एक परब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्मी परब्रह्म, जीव ही दैव पदार्थ है, देह ही देवालय है। ये तीनों को समझने के लिए श्वासों का गुरु को पकड़ो, पुजारी है ये। पुजारी के पास गए तो क्या, आओ बैठो, आंख बंद करो, भगवान को दर्शन करो बोलता है ना? ऐसा ही ये गुरु अंदर का श्वासों का गुरु को पकड़ने से क्या करता है? आंख बंद करो, अपने ऊपर ध्यान रखो, मैं ले जाऊंगी भगवान के पास। समझ गए? आत्म ही परब्रह्म, जीव ही दैव, देह ही देवालय, श्वासों ही हमारा गुरु है। 4 डायमेंड्स मिल गया? समझ गए 4 डायमेंड्स? ये 4 समझने के बाद, हाँ, मुझको मालूम हो गया कि श्वास ही मेरा गुरु है। तब क्या करना है? मतलब ये श्वास को गुरु को समझकर 5th डायमेंड क्या है कि समय ही साधना। कितना समय साधना के लिए देता है? సాధనమున పనులు సమకూరు దరిలోన, मतलब साधन का मार्ग से इस धरती में हर एक काम हो जाएगा। साधन से, साधना करने से इस धरती में, इस पृथ्वी में हर एक चीज हो जाएगा। संगीत साधन के लिए मैं समय रखे तो मुझको संगीत आ जाएगा, कितना उम्र से कितना भी उम्र हो। पढ़ाई का ऊपर साधना किया तो पढ़ाई आ जाएगा। किधर साधना, किधर किस चीज के ऊपर मैं साधना किया तो
किस चीज के ऊपर मैं टाइम दिया तो समय ही साधना। साधन करने के लिए क्या देना? अपने आप का समय देना है। इसलिए समय ही साधना। कितना समय दे सकता है उसका ऊपर डिपेंडेड होता है द रिजल्ट। बच्चों को एग्जाम्स आ रही है, हम क्या करता है? ज्यादा समय पढ़ने के लिए और पढ़ाई करो और समय दो और पढ़ाई करो बोलता है ना, क्यों? वो कितना समय देकर वो साधना करता है उतना रिजल्ट मिलता है। ऐसा ही हमको रिजल्ट चाहिए, इसका अंदर क्या है वो चीज चाहिए तो वो समय देना पड़ेगा, वो समय ही साधना। अरे मेरे पास समय नहीं है, अब कम साधना करे कम रिजल्ट मिलता है। ज्यादा साधना करने से ज्यादा रिजल्ट मिलता है। कितना साधना, कितना समय देने से उतना साधना होकर उतना रिजल्ट पा सकता है। समझ गए? सो ये समय देना अपना ऊपर डिपेंडेड है। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो समय देना ही पड़ेगा, साधना करना ही पड़ेगा। इस धरती पर साधना से ही सब चीज प्राप्त होता है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए पैसा चाहिए, समय दो पैसा के लिए, साधना करो, वो पैसा कैसा पाना है साधना करो। कुछ बिजनेस करना है, समय दो बिजनेस के लिए। मेरे समय में आध्यात्मिक मार्ग को और अच्छा से समझने के लिए समय दिया। मेरा कंप्लीट समय, ज्यादा से ज्यादा समय मैं इसी में दिया कि मुझको ये पाने के लिए, मैं एक ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए, अंदर का वो जीव और दैव एक ही है ये चीज समझने के लिए, वो अनुभव पाने के लिए मैं समय दिया दिया दिया। तब मुझको समझ में आ गया मैं एक भगवान हूं। वो चीज को बोलता है अनुभव ही ज्ञान। ये और एक नवरत्न है। देखो फर्स्ट क्या है? आत्म ही परब्रह्म, फर्स्ट नवरत्न। सेकंड क्या है? जीव ही दैव पदार्थ। थर्ड क्या है? देह ही देवालय। फोर्थ क्या है? श्वास ही गुरु। गुरु। फिफ्थ क्या है? समय ही। ये गुरु के साथ क्या करना? टाइम स्पेंड करना है, गुरु के साथ टाइम देना है, तब गुरु हमको ज्ञान का मार्ग और बेहतर और अच्छा से बताएगा। इसलिए समय ही साधना। ये समय को देकर साधना में लगने से हमको क्या आता है कि अनुभव। ये अनुभव ही ज्ञान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमंड। अनुभव ही ज्ञान है। समझ गए? अनुभव ही ज्ञान है। देखो ये अनुभव ही ज्ञान को पाने के लिए इसका पहले और एक चीज हमको चाहिए। हमें समय दे रही है, ओके? समय देने के बाद अनुभव को प्राप्त करने के लिए बीच में एक और एक रत्न है। क्या है वो? थोड़ा सा सोचो। कोई भी ध्यान में बैठने के बाद एक क्वालिटी हो जाएगा। सब लोग को यही इधर ही दिक्कत आ जाएगा। सब लोग को, बहुत लोग इधर पार कर दिया तो वो अनुभव का प्राप्त हो जाएगा। वो डायमंड को पाने के लिए बीच में और एक डायमंड को हम लेना ही पड़ेगा। वो क्या है? सहन ही प्रगत। सहन, सहनशीलता। सहनशीलता को प्राप्त करना है। ध्यान में समय देने के बाद समय को साधना करने के लिए हमको एक कमिटमेंट रहना है। समय को देकर मैं हर दिन, हर रोज, मेरे जीवन में हर रोज इतना समय मैं अपने के लिए समय दे रही है, वो कमिटमेंट है। कमिट हो गए, कमिटमेंट हो गया, इसलिए आज हम सब बात कर रहे हैं। ये चीज को समझने के लिए
और आपको वो अनुभव को पाने के लिए क्या चाहिए? मतलब सहन चाहिए। ध्यान में बैठने का बाद, ध्यान में इस मार्ग में आने के बाद बहुत कुछ शरीर में अंदर दर्द आता है, बहुत कुछ चेंजेस आता है, बहुत चीज हमको मन नहीं लगता। करने के समय हमको खूब सारा दिक्कत आता है, नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, अंदर खूब सारा चीज बाहर निकलता है, इमोशन सब चीज अब तक दबा दबा कर क्या क्या रख दिया, सब चीज चेंज होना है ना, चेंज होना है ना। सहन ही प्रगति मार्ग में उन्नत स्थिति में जाने के लिए कोई भी अपने सिस्टम को चेंज करना और उन्नत और अच्छा से बनाना है और अच्छा से होना है, मेरा जीवन और बेहतर रहना है, मुझको इसमें और बेहतर ये चाहिए, मतलब थोड़ा सहन करना पड़ेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट एट वंस। एक अंगुलीमाला बुद्ध जैसे एक ही दिन में नहीं होगा, नहीं हुआ ना। रोमन महानगर हमको एक प्रॉब है ना, रोमन महानगर एक दिन में पूरा साम्राज्य को नहीं, कोई भी नहीं बना पाई, नहीं बना पाएगा, समय लगता है। सब चीज को आने के लिए, प्राप्त होने के लिए, संगीत में आ गया, एक ही दिन में मुझको संगीत आ जाएगा क्या? ध्यान मार्ग में आ गया, एक ही दिन में ध्यान मार्ग में आ जाए, ध्यान आ जाएगा क्या? नहीं, बहुत समय ही साधना, बहुत साधना की है। कोई भी व्यक्ति इस जन्म में ध्यान कर रहे, क्या इसी जन्म में उनको ध्यान प्राप्त हुआ? नहीं, बहुत जन्मों से ये हो गया, तब इस जन्म में ये चीज को आसान से समझ पा रही है। और ये समझने के लिए, ये होने के लिए, ये इसमें अंदर और गहराई में सब चीज समझने के लिए सहन होना जरूरी है। बहुत लोग, अरे मैं नहीं कर पा रही है, आंख बंद कर बैठना, बोरिंग लगता है, सहन नहीं है, तो प्रगति कैसा मिलेगा? वो उन्नति कैसा मिलता है? सहन चाहिए ना। एक दिन में अभी हमको बच्चों को फ्यूचर में जॉब पाने के लिए, सर्टिफाइड होने के लिए अक्षर ए बी सी डी से सिखाकर धीरे धीरे अक्षरों को, सब चीज को, सब्जेक्ट्स को धीरे 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 सिखाकर इतना सालों पढ़ाई करवाकर उनको जॉब में, जब एक अच्छा जॉब मिल रहा है, मतलब कितना सहन करना है, कितना सालों वो प्रैक्टिस समय देकर साधना करते करते सहन से, अरे मैं नहीं पढ़ पा रही है बोलकर छोड़ दिया तो नहीं होगा ना। ऐसा ही ध्यान में भी, ये एक दिन में आने वाला चीज नहीं, जन्म जन्मों का चीज है, अंदर इमोशंस है, जन्म जन्मों का चीज है, अहंकार रहता है, अज्ञान रहता है, हर एक चीज को एरेज करना, फिर लाइट से, फिर ज्ञान से सब चीज को बढ़ाने के लिए तो सहन चाहिए। मैं नहीं कर पा रही है बोलकर छोड़ देने से और एक जन्म लेना पड़ता है, फिर शुरू, है ना। सो सहन हर एक जगह में, आपको नया जॉब में आ गया, थोड़ा सहन करना पड़ेगा। नया कुछ भी चीज, एक लेडी शादी होकर नया घर में आ गया, अब उधर का चीज को समझने के लिए सहन करना पड़ता है, समय लगता है, सहन करना है, तब हर एक चीज हो जाएगा। ऐसा ही हम नया जगह गया, वो जगह में अंडरस्टैंड करने के लिए समय और सहन जरूरी है। ऐसा ही ध्यान मार्ग में भी सबको, आज मुझको ये हो गया तो आपको भी हो जाएगा, मैं ऐसा कर पाए तो सब लोग कर पाएगा। पत्री जी ब्रह्म ऋषि बन गए तो सब लोग ब्रह्म ऋषि बनने का हो जाएगा। वो क्या दिया? वो सहन किया, इतना साल सहन किया, इतना साल साधना किया, सहन किया, वो सहन को हो गया तो तब प्रगति। ध्यान करना शुरू किया, श्वासों के ऊपर ध्यान रख दिया, समय दे रही है,
साधना कर रहे, सहन भी रख दिया तो तब अनुभव का ज्ञान मिलता है। अनुभव ही ज्ञान तब शुरू होता है। समझ गए? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये अनुभव का ज्ञान डायमंड सेवेंथ डायमंड। पहला डायमंड क्या है बता दो? यस, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मे परब्रह्म, आत्म ही परब्रह्म। सेकंड, जीव ही देव, जीव ही, ही यस, जीव ही दैव। थर्ड, देह ही देवालय, यस, देह ही देवालय। फोर्थ, श्वास ही गुरु, श्वास ही गुरु। ये श्वास का गुरु को पकड़ने से। फिफ्थ, सहन, श्वास के गुरु के साथ समय को देना है, गुरु के साथ समय देना है। समय ही साधना, समय ही साधना। ये समय को साधना देने से, ये समय के साथ हमको क्या चाहिए? सिक्स्थ डायमंड, सहन ही प्रगति, सहन से रहना है। ये सहन से रहने से, ये साधना करने से, ये फिफ्थ और सिक्स्थ डायमंड को एक करने से हमको क्या मिलता है? अनुभव ज्ञान मिलता है। अनुभव ही ज्ञान। ओके, हमको एस्ट्रल ट्रैवल चाहिए। ये सब चीज अभी स्वाध्याय कर रहे, सर्जन सांगत्य कर रहे, बहुत कुछ बुक्स पढ़ लिया। ये बुक्स से सब चीज से हमको मालूम रहता है कि क्या है, ये क्या करना, क्या नहीं करना, कैसा करना है, तरीका मालूम रहता है। ये करने से हमको वो अनुभूति मिलता है, वो अनुभव प्राप्त होता है। मतलब किसी का अनुभव सुनने से, ओहो एस्ट्रल ट्रैवल रहता है क्या, ऐसा हेल्थ को ठीक कर सकता है क्या, मतलब हमको समझ गया, नॉलेज मिल गया। ये नॉलेज को हम क्या करना, अनुभव पूर्वक हम भी वो चीज को एंजॉय करना, वो योगी बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड विजडम, ज्ञान। अनुभव ही ज्ञान। अभी दिल्ली जाकर आप आ गया तो आपको वो अनुभव मिल गया, वो है ज्ञान। और कभी दिल्ली नहीं गया, दिल्ली के बारे में कितना बता सकता है? नहीं बता पाएगा ना। पढ़ने मतलब आपको मालूम है बट अनुभव नहीं है। मालूम होना अलग है, वो चीज को अनुभव करना अलग है। ये अनुभव करने के लिए स्वाध्याय है, सर्जन सांगत्य है। ये अनुभव ज्ञान करने के लिए ध्यान है, ध्यान को करना, स्वाध्याय को करना, सद्यन सांगत्य को कर हम अपने समय देकर सहन से रहे तो अनुभव ज्ञान मिलता है। कितना सिंपल। ये किस अनुभव का ज्ञान हमको मिलता है, वही ज्ञान हमको जीवन भर रहता है, हम दूसरों को भी दे सकता है। समझ गए? कोई बता दिया मुझको ध्यान करने से हेडेक दूर हो गया, तब आपको जब हेडेक आ गया, वो चीज आप प्रैक्टिस किया, वो चीज को फिर आप भी ध्यान में बैठकर श्वासों को देखते रहकर, गुरु के साथ रहकर, समय देकर, सहन से बैठे तो आपको भी हेडेक दूर हो जाएगा। वो आपको अनुभव आ गया, वो अनुभव आपको ज्ञान है। कोई भी एस्ट्रल ट्रैवल की मैं बता दिया, आप सुनकर वो एस्ट्रल ट्रैवल, तब मैं कैसा करना, आप वो अनुभव मिल गया एक दिन साधना में, तब वो ज्ञान आपको आ गया। ऐसा सहन से रहकर साधना करने से, समय देकर, श्वासों के गुरु को पकड़कर साधना करने से आपको अनुभव ज्ञान मिलता है। सिर्फ मालूम हो गया तो वो पंडित है, पांडित्य है उनके पास, पंडित है। वो पांडित्य को अनुभव किया तो वो योगी है। समझ गए? पंडित और योगी का बीच का अंतर क्या है? मालूम हो गया तो पंडित है, हम पंडित के पास बोले तो बहुत बोलता है, बट योगी क्या है, वो बन जाएगा। समझ गए? ये भगवान
ऐसा रहता है, बोलता है ये भगवान हो जाएगा, भगवान बन गया, ये योगी है, वो पंडित है। सो अनुभव ज्ञान क्या है? योगी है। इसलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुना को योगी भव अर्जुना, मतलब आप पंडित जैसा मत रहो, योगी बन जाओ, अनुभव ले लो, वो अनुभव का ज्ञान ले लो। मेरा दोस्त ने बता दिया खीर कैसा बनाना है, मैं सुना हूं, सुनने से आ गया क्या? जब मैं किचन में जाकर वो वैसा ही बनाकर खा लिया तो तब मुझको आ गया, अनुभव हो गया कि ये खीर कैसा बन जाएगा। सुनना, वो खीर में बना दिया सुनने की वजह से ही, बट सुनने की वजह से नहीं, मैं करने की वजह से मैं वैसा हो गया। वो अंतर है पांडित्य और ज्ञान का बीच में। इसलिए अनुभव ही ज्ञान है। ओके, किस अनुभव लेता है, वो अनुभव ही हमारा ज्ञान होता है। ये ज्ञान से, ये ज्ञान, किस ज्ञान को हम लिया, वो चीज को धर्म करना है, दान ही धर्म। समझ गए? मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 रोटी है, कोई भूखा आ गया, 2 रोटी दे दिया, दान किया। मेरे पास क्या है, वो उसमें से दान किया। ये दान में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहता। अरे मैं 2 रोटी दे रही है, मुझको थोड़ा पैसा दो, बोलता है क्या? नहीं, वाग्दान किया, वाक्य को दान किया, दैट प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस करो, बोलता है ना, वाग्दान किया, वाग्दान। इस शब्द को किसी को बता दिए तो वो वाग्दान हो जाए। इसलिए मुंह से आने वाला हर एक शब्द के ऊपर ध्यान से रहना। ओके, मतलब हम कुछ भी दान करने का समय नो एक्सपेक्टेशंस। तब हमारे पास ये सब करने से क्या मिल गया? ज्ञान को प्राप्त किया हम। कितना, इसलिए पत्री जी बोलता है आपको ध्यान में श्वासों के साथ बैठना मालूम हो गया, मतलब ये बी सी आ गया, ये बी सी को दूसरों को दान करो, उधर तक किसी को दान करो, क्योंकि ये ज्ञान है, ज्ञान है। ये ज्ञान को दूसरों से दान करने से वो भी ज्ञानी बन जाएगा। देने से ही कुछ चीज बढ़ता है, हम एक्सपेक्ट नहीं करेगा, देने से ही बढ़ता है ना। अभी मेरा कप में पानी है, वो पानी को निकाल दिया तो नया पानी आएगा, फिर इनमें कुछ नया डाल सकता हूँ। ऐसा ही हर एक चीज को देना है, क्योंकि दान ही धर्म है। क्या दान करना है, अभी सबको इधर हो जाएगा, क्या दान करना है? सबसे दान में सबसे उन्नत दान क्या है? मतलब ज्ञान, किसी दूसरों का विजडम, ज्ञान को बढ़ाना ही सबसे अच्छा। अभी मेरा ये ज्ञान आपको मैं दे रही है, ये ज्ञान किधर से आ गया? किसी दूसरों से आ गया। उनको किधर से आ गया? किसी दूसरों ने दिया। मतलब ये ज्ञान वो सृष्टि से मेरा अंदर आ गया। क्या सृष्टि से आ गया? इस सृष्टि मेरे से पैसा ले रही है क्या? ये सृष्टि कुछ ले रही है क्या? नहीं ले रही है। ये ज्ञान को आपको दे रही है, तब लेना है क्या? लेता है क्या? नहीं लेना। इसलिए ज्ञान का जगह, दान का जगह, आत्मज्ञान को किसी को देने का जगह निशुल्क रहता है सब लोग। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ध्यान को सिखाने के लिए किधर भी इस दुनिया में कोने कोने में जाओ, मेडिटेशन को दूसरों को सिखाने के लिए किधर भी पैसा नहीं लेता, कंप्लीट निशुल्क, क्योंकि वो परमात्मा से दिया हुआ गिफ्ट है। वो दान किया, मैं आपको दान कर रहा, आप दूसरों को दान करना है। क्यों? ये दान ही धर्म है।
ये हमारा धर्म है। क्यों? धर्मो रक्षित रक्षितः। धर्म को रक्षा करने से ही हमको वो रक्षा करेगा। हम धर्म करना है, दान ही धर्म है। मैं सबको ज्ञान मार्ग दे रही है। मेरे पास कितना समय है, इतना साल से जब मुझको ध्यान परिचय हुआ, 16 इयर्स के पहले मुझको ध्यान परिचय हुआ। मैं 1 साल कंप्लीटली घर में बैठकर ध्यान किया। उसके बाद मुझको समझ में आ गया कि मैं कितना बदल गई, मैं कितना खुशी में रह रहे। तब से मैं सबको दान दे रही है। मुझको कितना मालूम है उतना बताते रह रहा आज तक। क्यों? सब लोग खुशी से रहना, बस सब लोग मेरे जैसा आनंद से रहना। परोपकारम इदम शरीरम, సొంత లాభము కొంత మానుకుని పొరుగు వారికి సేవ చెయ్యబోయ్। एक ग्रेट योगी मतलब अपने खुद का चीज को थोड़ा सा छोड़कर वो दूसरों को करो। दूसरों को वो समय हो, दूसरों को वो ज्ञान अपने में थोड़ा निकाल कर दूसरों को हेल्प करो। क्योंकि ये शरीर पर का दूसरों को उपकार करने के लिए दिया हुआ है। कितना लोग भी देखो, यूनिवर्स का नियम देखो, कुछ भी चीज भरने के बाद क्या करना? देना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए पहला से ही कितना मालूम है उतना में, कितना हुआ उतना में आप देते रहे तो वो धर्म ही आपको रक्षा करेगा। दान ही धर्म है, वो धर्म ही पुण्य है। धर्मो रक्षित रक्षितः। इसलिए इस धर्म को आप किया तो, धर्म मार्ग में है तो। वशिष्ठ जी ने राम जी से बोलता है, रामा आप एक राजा है, कभी धर्म मार्ग को नहीं छोड़ना। क्यों? वो धर्म ही आपको रक्षा करेगा। किसी जगह में, किधर भी जाओ, कभी भी, किसी हालत में हो, धर्म ही रक्षा करेगा। धर्म मतलब क्या है? दान करना ही धर्म है। हमारे पास क्या है? ठीक है, मैं और साधना करना है, मुझको और ध्यान होना है। तब तक आपके पास क्या है वो देते रहो सबको। थोड़ा समय दो, समय देकर दूसरों को छोटा-छोटा उन्नत देखो, मैं क्लास बताने के लिए तैयार हूँ। सब लोग को बता दो आज। ठीक है, मैं बता नहीं पाएगा, बट आप जाकर सुनो। वो ज्ञान देने वाला है, उधर कुछ धर्म मार्ग चल रहा है, वो धर्म दे रही है, ले लो। धर्म का राजा बन जाओ, धर्मराज जैसा। कुछ भी अच्छा चीज हो रही है उधर दान करो, कितना हो सकता है उतना। कुछ पिरामिड हो रही है, दान करो उधर, कितना हो सकता है उतना। नहीं, समय है, समय दो। नहीं, मेरे पास समय नहीं है, बट मेरे पास मेरे मुंह से किसी को बता सकता है, अरे उधर वो हो रही है, करो। मतलब किस रीति में आप कर सकता है, उस रीति में बिना सोचकर दान दे सकता है। क्योंकि दान ही धर्म है, ये धर्म ही पुण्य है। लास्ट नवरत्न, किस धर्म के साथ हम जीवन भर रहता है, उसी धर्म ही पुण्य है। हमको पुण्य चाहिए ना, मोक्ष चाहिए ना, आनंद रहना है ना। वो पुण्य पुण्य का काम क्या है? मतलब ये धर्म में रहना। देखो इधर से फिर पीछे गया तो हमको इस पुण्य स्थिति में, इस उन्नति स्थिति में, इस योग स्थिति में पहुंचने के लिए धर्म के साथ रहना, धर्म ही पुण्य है। इस धर्म को चाहिए तो दान करना है, दान ही धर्म है। समझ गए? इस दान को हमको चाहिए तो पहला अनुभव करना है, अनुभव ही ज्ञान है। ये अनुभवों को हमको चाहिए तो
सहन करना है, अनुभव पाने के लिए सहन करना है, सहन ही प्रगति हो जाएगा। ये सहन को सहन को प्रगति मार्ग में आने के लिए समय देने पड़ेगा, समय ही साधना। ये समय की ही साधना, ये साधना को करने के लिए हमको ये गुरु चाहिए। वो गुरु कौन है? श्वास है। ये श्वास को क्यों चाहिए? तो क्योंकि ये देह एक देवालय है। ये देवालय में जीव जैसा दैव पदार्थ है। ये जीव का दैव पदार्थ ही आत्म पदार्थ, ब्रह्म पदार्थ मालूम होने के लिए ये ही ब्रह्म पदार्थ वो उधर और इधर एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम कलविदम ब्रह्मा। ये प्रज्ञान को उन्नत ज्ञान को सीखने के लिए, समझने के लिए ये नवरत्न को समझना जरूरी है। दीज आर 9 डायमेंड्स। समझ गए? यस मैम। वाह मैम, कितने इजी से आपने समझा दिया है, बहुत कुछ क्लियर हो गया। यस मैम। सो अब आप एक डायमंड बन गया, महक एक डायमंड है, सुमन एक डायमंड है, 2 डायमंड्स इधर है। बस ये चीज समझ गया, वी आर ऑल्सो डायमंड्स। ओके? यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यस मैम। और और बहुत अच्छे से आज क्लियर हुआ है। यस, फिर ये लिखो 9 डायमंड्स। में कुछ भी बोलने से इमीडिएटली दिमाग में रहता है, लिखने से जस्ट पॉइंट्स ये 9 डायमंड्स को कभी भी फिर देखने से पूरा याद आएगा, कॉपी पेन लिया मेरे ऑफिस टेबल से। पूरा याद आएगा। कभी भी कोई भी मास्टर कुछ एक ही पूरा क्लास में आपको एक चीज अच्छा लग रहा है, वो चीज लिखो। आपका एक रखो, मेरा पर्सनल अपना माय सोल डायरी, एक बुक लिखो रखो। कोई भी किधर भी एक एक डायमंड रहता है, किसी का मुंह से सडनली आ जाएगा, वो चीज को पकड़ के उस बुक में स्टोर करिए और आपका बॉक्स में थोड़े दिन के बाद डायमंड्स ही डायमंड्स। ओके? यस मैम। और कोई डाउट्स है महक? नहीं मैम, इतना अच्छे से आपने बताया कि इसी में ही सारे डाउट्स क्लियर हो गए। बहुत सारी चीजें थी, बहुत डाउट्स थे, पर आपने जैसा सरल बताया है ना, सब लग रहा है क्लियर हो गया। यस, या या। सो 9 डायमंड्स को एक बार लिखो लाइन। सो फर्स्ट डायमंड क्या है? जस्ट सुमन, या आत्म ही पर ब्रह्म। आत्म ही, ये आत्म ही पर ब्रह्म। ओके, सेकंड डायमंड क्या है? जीव ही देव। यस, जीव ही देव। थर्ड डायमंड? देह ही देवालय। यस, देह ही देवालय। फोर्थ डायमंड? श्वास ही गुरु। यस, श्वास ही गुरु। फिफ्थ डायमंड? गुरु के साथ समय ही साधना। यस, समय ही साधना। साधना करने से, साधना करने के लिए क्या चाहिए? सहन। सहन ही प्रगत। सहन ही प्रगत।
ये अनुभव, ये सहन रहने से क्या प्राप्त होता है? अनुभव। अनुभव ही ज्ञान। मेरा अनुभव मेरा ज्ञान है, आपका अनुभव आपका ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या करना? ये ज्ञान को दान करना है। दान ही धर्म है। इस धर्म हमको क्या देता है? धर्म पुण्य देता है। यस, धर्म ही पुण्य है। These are 9 diamonds of a meditator. Okay? Yes, ma'am. Yeah. Thank you, friends. Thank you very much, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. I'm so happy. Very, very happy, ma'am. Ma'am, समझ गए ना? Yes, सुमन ma'am. मैम? Yes. Yes, ma'am. So अभी पत्री जी आने वाला है 28 फर्स्ट एंड सेकंड। सबको बता दो। रायपुर भी। यस, रायपुर में बड़ा प्रोग्राम रख रहे, और सभी चीज सबका व्हाट्सएप में आ जाएगा। महक जी, आपका नंबर है क्या मेरे पास? शायद होगा मैम आपके पास। ओके, आप एक हाई रखो व्हाट्सएप से। जी, मैं आपको रखने से क्या, पूरा प्रोग्राम शेड्यूल होने के बाद सबको हम बताइएगा। सबको व्हाट्सएप में आ जाएगा पत्री जी किधर कब किधर रहता है, उसी हिसाब से सार से मिल सकता है आपका टाइम से। बट गुरु आने से मिलना जरूरी है, वो परम गुरु। आज इतना ज्ञान हर जगह निशुल्क से सब लोग अपने धर्म को कर रहे, मतलब वो इतना सहन कर कर उतना दिया हमको, तभी ये सब हो रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, पत्री जी जब छत्तीसगढ़ आ गया तो किधर भी हो मिस नहीं होना। ओके? जी जी। या, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय। थैंक यू मैम, Bye. बाय।